हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है पीएम किसान योजना और क्यों पीएम किसान योजना का किस्त को यहां पर रोक दिया जाता है, किस कारण से आपका पीएम किसान योजना का जो किस्त है क्यों रुक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का जो है यहां पर 19वीं किस्त को रोक दिया गया है और 20वीं किस्त यहां पर आने वाले हैं। इस डेट को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं कि जो यहाँ पर डेट को भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है कि आपका इस डेट को आने वाले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि ये आपका 20वां किस्त जो है कब आने वाले हैं और जिन का भी यहाँ पर 19वां किस्त रुका हुआ है क्या वो किस्त उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा और आपको कौन सा यहाँ पर गलती नहीं करना चाहिए ताकि आपका जो है यहाँ पर 19वां और 20वां किस्त दोनों यहाँ पर आपको सही ढंग से मिल जाए। और आपको जो अगर आप भी ये सारा गलती करते हैं तो आपका यहाँ पर किस्त रुक सकता है। पीएम किसान योजना के तहत जो आपको पैसे मिलते हैं वो आपको यहाँ पर रोक सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये सारा चीज़ हमारा ना हो, हमारा पैसा ना रुके, तो आपको ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या है पीएम किसान योजना। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है सरकार जो है यहाँ पर हर साल किसानों को 6000 की मदद देती है। सरकार जो है यहाँ पर पीएम किसान योजना के तहत जो है हर एक किसान को यहाँ पर जो है 6000 की मदद यहाँ पर देती है। यह रकम जो यहाँ पर 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है और इसका जो है यहाँ पर मकसद किसानों को जो है खेती किसान के जैसे कि खर्च में, किसान को खेती करने के लिए जो किसान के खर्च में थोड़ी राहत देना है और इनका जो है लाभ वही किसान ले पाते हैं जिनकी जानकारी जो पूरी और से सही होती है। उन्हीं को जो है यहाँ पर पीएम किसान योजना के तहत जो यहाँ पर 6000 रुपये साल में दिए जाते हैं 3 किस्तों में, वो आराम से ले पाते हैं। अगर उनका सारा डिटेल्स अगर वो सही भर पाते हैं और सही उनका जो फॉर्म फिलअप हो जाता है तो उन्हीं को जो है यहाँ पर पीएम किसान योजना के तहत जो है 6000 रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कौन सा गलती करते हैं जिस कारण से आपका जो कुछ किस्त मिलते हैं उसके बाद आपका यहाँ पर किस्त को बंद कर दिया जाता है या फिर होल्ड हो जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारा चीज यहाँ पर जो पता चलने वाला है कि आप कहाँ पर गलती करते हैं और क्यों नहीं आपका यहाँ पर किस्त आपको होल्ड कर दिया जाता है, क्यों आपको जो यहाँ पर किस्त नहीं मिल पाता है। देखिए, यहाँ पर जो ई-केवाईसी अपडेट ना किया तो आपका यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर रुक सकता है। अगर आप अपना जो है यहाँ पर ई-केवाईसी अगर नहीं करवाते हैं तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो काम है आपका ई-केवाईसी अगर नहीं कराते हैं तो आपका पेमेंट यहाँ पर रुक सकता है। अगर आपने भी अपनी जैसे कि ई-केवाईसी अभी तक अगर आप नहीं करवाए हैं तो अगली किस्त आपका भी यहाँ पर रुक सकते हैं। तो आपको जो है अपना जो है ई-केवाईसी करा लेना बेहद ज़रूरी है। पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हर किसान के लिए जो है ई-केवाईसी कराना यहाँ पर ज़रूरी कर दिया गया है। इसके लिए जो है ऑनलाइन ओटीपी के जरिए भी जो है ओटीपी के जरिए की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं या फिर जैसे कि नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक केवाईसी करवा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए वेबसाइट पर जाएँ और ई-केवाईसी विकल्प चुनें और आधार नंबर वहाँ पर आपको डालना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप जैसे ही डाल देते हैं तो आपको यहाँ पर ओटीपी आने के बाद जो है यहाँ पर सबमिट आपको कर देना होगा तो आपका यहाँ पर ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला जो है पीएम किसान योजना की किस्त जो है किस वजह से यहाँ पर रुक जाती है जो आपको पता नहीं चल पाता है। देखिए, सबसे पहला जो आपका बैंक खाते की जैसे कि अधूरी जानकारी अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका जो है यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका पेमेंट आपका जो है किस्त रुक सकता है। सबसे पहला जो आपका यहाँ पर क्या है कि IFSC कोड अगर आप गलत डालते हैं, खाता अगर आपका यहाँ पर बंद हो जाता है या फिर आधार लिंक ना होने के कारण जो है आपका पेमेंट को यहाँ पर रोक दिया जाता है। अगर एक से ज़्यादा बार अगर आप आवेदन भी करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका पेमेंट को यहाँ पर रोक दिया जाता है। या फिर कोई इनकम टैक्स देता है तो वो परिवार जो है योजना के लिए जो है वो योग्य नहीं है। अगर वो इनकम टैक्स अगर भर रहे हैं तो वो इस योजना का जो है योग्य नहीं है। तो कुछ मामले में जो है जरूरी डिटेल्स अगर छूट जाती है तो इस कंडीशन में आपका पेमेंट को रोक दिया जाता है। ये सारा चीज़ आपको चेक कर लेना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका खाता में अगर कोई चीज़ की गड़बड़ी है, अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, आधार लिंक अगर आपका खाता में अगर नहीं किया हुआ है तो आपको ये सारा चीज़ कर लेना चाहिए। अगर आपका ये सारा चीज़ अगर त्रुटि रहता है तो आपका पेमेंट, आपका किस्त यहाँ पर होल्ड किया जाएगा और आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो 19वां किस्त जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोक दिया गया है। अगर उन्होंने अगर ये गलती किया, यही गलती किया जिस कारण से उनका भी पेमेंट यहाँ पर रोक दिया गया था। अब देखिए, यहाँ पर बैंक का डिटेल्स और आधार कार्ड देना यहाँ पर आपको ज़रूरी है। आपको जैसे कि अपना आधार कार्ड और बैंक जैसे कि डिटेल्स चेक कर लेना चाहिए ताकि समय रहते ही, अगर आप समय रहते ही अगर आप इसको सारा चीज़ अगर आप चेक नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट यहाँ पर रुक सकता है और आप बहुत बड़ी परेशानी में फिर पड़ सकते हैं। आपको पैसा फिर नहीं मिल पाएगा और आप जो है यहाँ पर
पर दर भटक यहाँ पर इधर उधर दौड़ेंगे तो आपको कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको अगर ये सारा चीज़ अगर आपका गलती है तो आपको ये पहले सुधार करना पड़ेगा। तो पीएम किसान की अगली किस्त का डेट जो है, आपको बहुत सारे लोगों का कहना है कि पीएम किसान अगली किस्त का जो यहाँ पर डेट कब है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो है यहाँ पर, बहुत सारे यहाँ पर मीडिया जो है वो अपना डेट को यहाँ पर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से बोले गए हैं, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर किस्त का जो है, अगली किस्त का जो यहाँ पर डेट, 20वीं किस्त का डेट कब तक यहाँ पर जारी करने वाले हैं। सरकार यहाँ पर जो हर साल 3 बार किसानों को जो है आर्थिक मदद देता है और यहाँ पर 2-2 हज़ार जो है यहाँ पर देती है। तो 19वीं किस्त जो है यहाँ पर 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी और 20वां किस्त जो है यहाँ पर किसानों के खाते में जून महीने के किसी भी हफ्ते में यहाँ पर किसान के खाते में आ सकती है। अभी तक सरकार की ओर से ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि ये जून के महीने में ही आएंगे। तो आपको ये चीज़ जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि जून के महीने में अगर मान के चले आ गए तो किसी भी हफ्ते में आपका जो आ सकते हैं जून के महीने में। अगर आपको जो है डेट को लेकर के बहुत आप परेशान थे तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो है यहाँ पर 20वां किस्त जो है आपका जून के महीने में किसी भी हफ्ते में आपका आ सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि 20वां किस्त और 19वां किस्त अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है ये दोनों गलती बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। और जिनका भी यहाँ पर 19वां किस्त यहाँ पर होल्ड कर दिया गया था, पैसा उनको नहीं मिला था, तो बोनस पे जो उनको यही चीज़ मिलने वाले हैं। 19वां किस्त पेमेंट उनको जो 20वां किस्त के साथ दोनों को एक साथ मिल जाएगा, तभी मिल पाएगा। खाता में अगर गड़बड़ी था या फिर आधार लिंक अगर नहीं था, ये वैसे अगर वो नहीं करवाया था, तो वो अगर सारा चीज़ अगर करवा ली है समय रहते ही तो उनको जो है 19वां भी किस्त मिलने वाले हैं और 20वां भी किस्त दोनों एक साथ यहाँ पर 2-2 करके 4,000 एक साथ मिलने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको 19वां किस्त नहीं मिला है तो वो 20वां किस्त और 19वां किस्त एक साथ मिलेंगे, उन लोगों के लिए एक बोनस यहाँ पर मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही काम का रहा होगा। अगर आपको वीडियो में अगर जरा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।